नमस्ते इंडिया। मैं हूँ जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। दोस्तों, पति पत्नी के झगड़े एक आम बात है, लेकिन माँ बाप के झगड़े आम नहीं, अंगूर है जो उनके बच्चों की ज़िंदगी को बेहद खट्टा बना जाते हैं। आज की कहानी उसी खटास के बारे में है। एक प्यारा सा रंग बेरंगी महल। उस महल में लंबे लंबे हवा से लहराते हुए पर्दे, सूरज की भरपूर रोशनी और चारों ओर वो ब्राइट पीले रंग के स्माइली वाले गुब्बारे। कितना खूबसूरत लग रहा था सब। ये जो लैपटॉप पे काम कर रहा है वो वहाँ का राजा लग रहा है, और जो फूलों से बात कर रही है वो, हाँ, शायद वहाँ की रानी है। कितनी सुंदर है ना वो। अरे, ये रानी और राजा एक साथ कहाँ चल दिए? अच्छा, वो तो एक छोटी सी परी को जगाने जा रहे हैं। परी कितनी प्यारी है ना, वो तो सोते हुए भी स्माइल कर रही है। तभी आवाज़ आई, खुशी, उठ जाओ बेटा, उठो तो। 8 साल की हो गई हो, फिर भी मम्मी को ही उठाने आना पड़ता है। कब बड़ी होगी तुम? मैंने आँख खोली तो 1 मिनट कन्फ्यूजन सा हो गया। मैंने पूछा, रानी राजा कहाँ चले गए? माँ हंस के बोली, वापस सपना देख रही थी तुम और तुम्हारे सपने। चलो उठो, नाश्ता बन गया है। तब तक मैं होश में आ गई थी। ब्रश करते करते मैंने सुना कि माँ कुछ गुनगुना रही थी। कितनी मीठी आवाज़ है ना माँ की, इससे पहले कभी सुनी ही नहीं। लेकिन मैं बाहर नहीं गई। माँ को पसंद नहीं है कि मैं ब्रश हाथ में लेके पूरे घर में घूमूं। सुबह सुबह डांट खाने का मेरा मन भी नहीं था। लेकिन तभी एकदम से खुशबू आई। वाह, नाश्ते में गर्मा गर्म हलवा है। मैं कूद पड़ी। हलवा मेरा और पापा का फेवरेट था। पर पापा कहाँ गए? तभी मैंने उनके स्कूटर की आवाज़ सुनी। मैंने देखा तो हाथ में वो कुछ लेते हुए, ओहो, आज तो समोसे आए हैं, माँ के फेवरेट। मैं दौड़ के पापा से लिपट गई। तभी उन्होंने मेरे हाथ में एक गुब्बारा थमा दिया। बोले, ये तुम्हारे लिए। ओह, ये तो वही ब्राइट पीले रंग का स्माइली गुब्बारा है जो मेरे सपने में देखा था। मैंने उसको अपने घर के दरवाजे पे बांध दिया। माँ ने तभी मेरे मुंह में हलवा रखते हुए बोला, मेरी राजकुमारी खुश? मैं माँ से लिपट के बोली, बहुत खुश। लेकिन तभी मेरे हाथ लगने से हलवे की कांच की कटोरी गिर गई। कांच टूट के बिखर गया। पूरा हलवा कांच कांच हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तभी पापा मेरी तरफ दौड़ते हुए आए। मुझे लगा आज तो मार मार के मेरा ही हलवा बना देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे तुरंत गोद में उठा लिया। पूछा, लगी तो नहीं? मैं इतनी डरी हुई थी कि जवाब ही नहीं दे पाई। लेकिन उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, तुम्हें लगी नहीं वही बड़ी बात है। उसी पे माँ ने मुझे गुदगुदी करके हंसा दिया। नाश्ता करते हुए पापा बोले, आज घूमने चलते हैं। माँ ने पूछा, कहाँ? उन्होंने कहा, जू चले। मैं तो चौंक गई। पापा को कैसे पता चल गया कि मुझे जू जाना था? मैंने तो सिर्फ भगवान जी को ही बताया था कि मुझे जू जाने का बड़ा मन है। पिछले हफ्ते मेरी दोस्त चांदनी के पापा ले गए थे उसको, तब से मुझे भी जाना है। लेकिन हो सकता है पिकनिक के नाम पे वापस मम्मी पापा में बहस हो जाए। पिछली बार कितना बड़ा झगड़ा हुआ था दोनों में। पूरी पिकनिक वो दोनों बहुत झगड़े और फिर कितने दिनों तक एक दूसरे से बात ही नहीं की। और फिर छोटी छोटी बातों में मुझ पे गुस्सा निकालते हैं दोनों। मेरी तो कोई गलती भी नहीं होती तो भी मुझे ही डांटते हैं और कितनी बार मार भी देते हैं। इस बार तो ऐसा कुछ हो उससे पहले मैं मना कर देती हूँ कि पिकनिक नहीं जाते। ये सोच के मैं पापा मम्मी के रूम में गई। मम्मी तैयार हो गई थी और पापा उनको देख के बोल रहे थे कि वो बहुत सुंदर लग रही है।
मैंने मम्मी को देखा। वही साड़ी, सिंपल सी माला, लूज अंबोड़ा, हर रोज़ जैसी ही तो तैयार हुई थी वो। लेकिन हाँ, पापा सही कह रहे थे, आज वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। शायद वो स्माइल कर रही थी इसलिए। फिर मैंने पापा को देखा, आज वो भी बहुत अच्छे दिख रहे थे। वो भी तो स्माइल कर रहे थे। पिकनिक के लिए मना करने का कोई चांस ही नहीं था। मैंने अपनी आसमानी रंग की ड्रेस पहनी जो मुझे बहुत पसंद थी। वो स्माइली वाले बलून के साथ हम तीनों पापा के स्कूटर पे सवार जू के गेट तक पहुँचे। पापा टिकट खरीदने गए, तब तक बलून उड़ न जाए इसलिए उसको कस के पकड़ के मैं माँ के साथ वेट कर रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, चलो टिकट मिल गए। मैंने मुड़ के देखा तो ये तो चांदनी के पापा थे। मम्मी को पापा के बारे में पूछने के लिए मुड़ी तो देखती हूँ कि ये चांदनी की मम्मी है और ये आसमानी रंग की ड्रेस मैंने नहीं, चांदनी ने पहनी है। मतलब कि मैं नहीं, चांदनी अपने मम्मी पापा के साथ जू आई है। ये कैसे हुआ? तभी वो पीला स्माइली वाला बलून ठाक से फूटा। उसकी आवाज़ सुन के मैं डर गई और मेरी आँख खुल गई। मैंने सुना कि बाजू वाले कमरे से वही आवाज़ें आ रही है जिससे हर सुबह मेरी आँख खुलती थी। आज मम्मी बहुत रो रही थी और पापा फिर भी सुनाए जा रहे थे। मैंने कस के आँख बंद कर ली। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरा सपना क्यों टूट गया। मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे वापस नींद आ जाए, मैं वापस सपनों में खो जाऊं। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मेरे सपनों वाली दुनिया ही बहुत अच्छी है। मेरी दुनिया, ब्राइट पीले रंग के स्माइली वाले गुब्बारों की दुनिया।